Hey guys, welcome to my YouTube channel and please subscribe for more updates. So today topic is very interesting. What is business and when did it started? बिजनेस की शुरुआत कब और कैसे हुआ और कौन से डिफिनेशन बिजनेस के गलत हैं जिसे हम लोग सही मानते हैं। आज ये सब देखेंगे और उसके बाद फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट डिफिनेशन, all those activity that are performed to profit motive is called business. No, it is wrong. वो सभी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए वो बिजनेस है? नहीं। हम अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हाँ, हमारा मोटिव पैसा कमाना होता है, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम वहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। तो सही डिफिनेशन क्या है? तो सही डिफिनेशन है कि ऑल दोज एक्टिविटी दैट आर परफॉर्म टू प्रॉफिट मोटिव वेयर exchange of product and services conduct is called business. And other definition of business is defined as an organized economic activity wherein the exchange of goods and services takes place for adequate consideration. It is nothing but a method of making money from commercial transaction. It is main point, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। अगर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो बिजनेस है। और इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी हुज सेल एम टू इज मेक अवेलेबल द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी इन एन इफेक्टिव मैनर। कोई भी बिजनेस ओपन कर रहा है तो उसका बस एक मोटिव रहता है गुड्स और सर्विस को इंड कंज्यूमर तक, सोसाइटी तक पहुंचाना। अच्छा, तो व्हेन डिड इट स्टार्टेड, इसकी शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ? तो आप कहीं कहीं देखे होंगे कि बिजनेस की शुरुआत इतना ईस्वी से हुआ, लेकिन इसे हम सही नहीं मानते हैं। बिजनेस की शुरुआत, अकॉर्डिंग टू माय व्यू, बिजनेस की शुरुआत जब ह्यूमन इस धरती पे आया तभी से बिजनेस की शुरुआत हुआ। वो कैसे? तो बिजनेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रॉफिट मोटिव, एक नॉन प्रॉफिट। तो जब बिजनेस की शुरुआत हुआ तो उस समय स्टार्टिंग में बिजनेस का पर्पस वो प्रॉफिट कमाना नहीं था, क्योंकि जब ह्यूमन धरती पे आया तो उस समय ह्यूमन अपने पेट को भरने के लिए और अपने लाइफ को रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्टिविटी करता था। वो एक्टिविटी क्या है कि वो या तो जंगल में फ्रूट्स हैं या फिर शिकार करके वो अपना पेट भरता था। तो वो जो शिकार करता था तो शिकार करके जो लाता था तो वो स्वयं नहीं यूज करता था, वो अदर पीपुल को भी डिस्ट्रीब्यूट करता था, देता था। और अदर पीपुल जो कुछ अदर टाइप्स के फ्रूट्स आइदर शिकार करके लाते थे तो वो भी अदर पीपुल को मतलब देते थे, अपना जो शिकार करके लाते थे। और इसी तरह से वो अपने लाइफ को रेगुलेट करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो उस समय जो शुरू हुआ तो वो वहाँ बिजनेस का पर्पस सिर्फ लाइफ को रेगुलेट करना था, प्रॉफिट कमाना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और वर्ल्ड में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट होता गया तो वैसे वैसे इसका बिजनेस का डिफिनेशन भी लार्ज होता गया। और आज के डेट में बिजनेस का डिफिनेशन इतना लार्ज हो चुका है कि आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि मार्केट में कंपटीशन जो है कट थ्रोट का है। और आज के डेट में एक कंपनी इंडिया से ग्रो करती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अपना बिजनेस कर सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर क्या है? तो फर्स्ट, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, बिजनेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस जो किया जाता है वो पैसे कमाने के लिए
किया जाता है जनरली, प्राइवेट और एनजीओ को छोड़ करके, एक पब्लिक सेक्टर को छोड़ करके। क्योंकि जो भी प्राइवेट कंपनी ओपन होती है तो वो सिर्फ ये पर्पस लेकर आती है कि हमें पैसे कमाना है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस भी या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर वो आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट को परचेज करके इंड कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, तो वो भी बिजनेस में ही आएगा। बिजनेस की एक्टिविटी है दोनों। और थर्ड, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, आप यदि जो कोई भी गुड्स का या सर्विस का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं बट सेलिंग कर रहे हैं, तो ये बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। यस, बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होता है, क्योंकि जो कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो वो पार्टिकुलर टाइम के लिए सिर्फ न सर्विस दे करके या प्रोडक्ट न प्रोड्यूस करके वो लॉन्ग टाइम के लिए आती है मार्केट में और प्रोड्यूस करती है, अपने बिजनेस को रेगुलेट करती है, इंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाती है। प्रॉफिट, नेक्स्ट प्रॉफिट अर्निंग। यस, बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश ही होता है प्रॉफिट के लिए और इसकी शुरुआत बिजनेस की प्रॉफिट से ही होती है। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। यस, बिजनेस में रिस्क बहुत है और जैसे जैसे मार्केट या फिर वर्ल्ड डेवलप हो रहा है वैसे वैसे बिजनेस का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और आज के डेट में कंपटीशन जो है कट थ्रोट की है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी भी आती है और वो लोकल कंपनी के साथ कम्पीट करती है। और जो लोकल कंपनियां होती है, बहुत छोटी कंपनियां होती है, भले ही छोटी होती है लेकिन वो कंपटीशन एक वर्ल्ड लीडर के साथ करती है, ब्रांडेड कंपनियां के साथ करती है। फिर नेक्स्ट, अनसर्टेन रिटर्न। यस, बिजनेस एक ऐसा वे है, ऐसा प्रोसेस या एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि वो अनसर्टेन रिटर्न देती है। यदि आप 10,000 20,000 इन्वेस्ट कहीं किए तो मे बी वन डे 1,000 या नेक्स्ट डे मे बी 2,000 3,000 दे सकती है, अनसर्टेन रिटर्न देगी। क्योंकि वो जो बिजनेस होता है वो मार्केट के अपॉर्चुनिटी, कंज्यूमर डिमांड्स और पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, लीगल एंड लॉफुल। यस, जो बिजनेस होता है वो एक लॉ के अंदर आता है, उसके रूल रेगुलेशन होते हैं, उसी के साथ बिजनेस रेगुलेट होती है। क्योंकि ये बिजनेस यदि जो एक लॉ को फॉलो नहीं करेगी तो जो गवर्नमेंट होती है वो पेनाल्टी लगा सकती है बिजनेसमैन पे, वो इंस्टीट्यूशन पे या फिर उसके ऑर्गेनाइजर पे। एंड नेक्स्ट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। यस, इट ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पॉइंट बिकॉज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि कंज्यूमर सेटिस्फाई है तभी एक बिजनेस बहुत ज़्यादा दिन तक रेगुलेट होती है। आज हम बहुत सारे ऐसे बिजनेस या फिर उसके कंपनी के बारे में जानते हैं जो कि 10, 20 या 50 इयर्स ओल्ड है या फिर इससे भी ज़्यादा और वो रेगुलेट हो रही है। जैसे आप टाटा को जानते हैं, बिरला को जानते हैं, रिलायंस को जानते हैं, जो कि इसकी शुरुआत हाल ही में नहीं हुई, बहुत पहले हुई, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के कारण ही ये कंपनी आज भी रेगुलेट कर रही है। इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में और कंज्यूमर सेटिस्फाई है, इसका मतलब कि वो उस कंपनी का लॉयल कस्टमर है। और जो लॉयल कस्टमर होता है किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लॉयल कस्टमर अदर प्रोडक्ट और सर्विस को न परचेज करके वो जिस कंपनी का लॉयल होता है उसी कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस यूज करता है। क्यों ना उसके लिए वो ज़्यादा मनी भी पे करता है बट उसके सर्विस को और क्वालिटी के बारे में बहुत सेटिस्फाई होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।